जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसा कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। आज बुधवार का दिन है, गणपति बप्पा का दिन है। मैं गणपति बप्पा को प्रणाम करती हूँ। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। गणपति बप्पा, सब प्रथम आपको प्रणाम है, शुक्राना है आपका गणपति बप्पा। आज बहुत अच्छा दिन है। सब अच्छे कामों की शुरुआत गणपति जी के नाम से होती है। हम गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं और गुरु जी महाराज आपके चरणों में भी अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। माता रानी को प्रणाम, जय माँ काली माता को प्रणाम, मेरी राधे कृष्ण को प्रणाम, लक्ष्मी नारायण को प्रणाम, हनुमान बाबा को प्रणाम, नीम करौली बाबा जी को प्रणाम, मेरी नैना देवी को प्रणाम, जय माँ नैना देवी। और खाटू श्याम बाबा आपको चरणों में भी प्रणाम, मेरे महाशिव शिव शंभू भोले बाबा आपके चरणों में प्रणाम, मेरे गुरुदेव भगवान गुरुदेव महाराज के चरणों में भी लख लख बार शुक्राना प्रणाम। मैं अपने पितृदेवों को भी लख लख बार प्रणाम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, मेरे इष्ट देव को प्रणाम करती हूँ और मेरी कुल देवी को भी प्रणाम करती हूँ। कृपा की है आप सब ने हमें संभाला हुआ है, आपकी कृपा से ही हम चल रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ आप सबकी कृपा है। नहीं मेरे पितृदेवों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे से आज तक जो कोई भी भूल चुकी हुई हैं, जो कोई भी पाप हुए हैं जाने अनजाने में, मैं उन सब की माफ़ी मांगती हूँ। जो भी नन्ही आत्माओं को मैंने कष्ट पहुँचाया है, इस दुनिया में आने से पहले ही उन्हें नुकसान पहुँचा दिया, इस दुनिया में आने नहीं दिया, उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से, अपने पति की तरफ से। मुझे माफ़ कीजिएगा, जाने अनजाने में की हुई गलतियाँ हैं मेरी,
जो उस समय मुझे नहीं पता था, कोई समझाने वाला नहीं था, जो मैंने बच्चे का अबॉर्शन करवाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपने पितृ देवों से, जो मेरे पितृ बन गए हैं, उन सब से मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी जाने अनजाने में बहुत सी भूलें चूकें पाप हुए हैं मुझसे, इन सब की मुझे माफ़ी दीजिएगा। मेरे गुरुजी महाराज आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ। जो कोई भी जाने अनजाने में पूरे दिन में, बीते समय में मेरे से जो कोई भी भूलें चूकें हुई हैं, उन सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह के 7:25 हो रहे हैं। मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज बहुत अच्छा दिन है। आज गुरुजी का दिन है। गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश दिवस है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ। शत शत नमन, प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना अर्पण करती हूँ मालिक। रात को अच्छी नींद सुलाने के लिए मालिक आपका शुक्राना। इन श्वासों को सुंदर बनाकर आपने दिया है, बीमारियों से बचा के आपने रखा हुआ है गुरु जी, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। अच्छी सेहत आपने बख्शी हुई है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। आप कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। मालिक ने हमें सेवा बख्शी हुई है संगत जी, हमें अपने मालिक की सेवा अपनी निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मालिक को पता है कि कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और हमें जितनी ज़रूरत होती है, हमारे मालिक उससे बढ़कर ही हमें हमेशा सब कुछ देते हैं। मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। मेरे साथ ही तो ये चमत्कार रोज़ ही होते रहते हैं। मैं जितना अपने प्रभु से मांगती हूँ, मेरे प्रभु उससे भी बढ़कर मुझे देते हैं, और वो सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं, लाड देते हैं, दुलार देते हैं, हर समय हमारी फिक्र करते हैं, जिसके लिए मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आपका मैसेज आ रहा था कि तेरे पुत्र के ऊपर 24 घंटे बहुत भारी हैं पुत्र, तो सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले। और वो भी सत्संग आपने सुनवाया। उसके बाद ये सत्संग आ रहा था कि पुलिस के पंगों में फंस सकते हैं, थाने कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, सत्संग सुनकर कष्ट कटवाओ पुत्र। शुक्राना गुरु जी, वो भी आपने सत्संग सुनवाया। जानलेवा बीमारी से अपाहिज होने का खतरा है, ये भी सत्संग आपने सुनवाया। उसके लिए भी मैं आपका गुरु जी शुक्राना करती हूँ। ना जाने कौन कौन से बड़े बड़े संकटों को आप छोटे छोटे कष्ट में कटवा रही हैं गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। मैं अपने मालिक की हमेशा बड़ाई करती रहूं, हमेशा उनका गुणगान करती रहूं। यही मैं अरदास करती हूँ मालिक आपके सामने, कि मुझे हमेशा मेरे मुख से अपनी बड़ाई निकलवाना गुरुजी महाराज। हमेशा मैं आपका गुणगान करूं, मंत्र जाप करूं, जो आप मुझे हमेशा कहते हैं कि पुत्र मंत्र जाप बढ़ा दे अपना, और राम सीताराम का जाप किया कर। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बेशकीमती रहमतें आपने हमें दे रहे हैं। समय रहते हमारे मन में ये भाव जगा रहे हैं कि पुत्र, ये मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें, इसमें नाम जप कर लो, तुम्हें इतना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। नाम जप करने से तो इतना हमारे भंडारे भर देते हैं गुरुजी महाराज। हमारा बीता हुआ कल तो संवारते ही हैं, उनके कर्म तो कटवाते ही हैं।
जो अब कर्म कर रहे हैं वो भी कटवा रहे हैं, और आने वाला भविष्य में भी हमारा गुरुजी अभी से उज्जवल बनाने में लगे हुए हैं। नाम जप करवा के, मंत्र जप करवा के, सिमरन करवा के, अपना ध्यान लगवा कर और अच्छी सोच हमारे मन में बनाकर गुरुजी हमारा हर तरफ से कल्याण कर रहे हैं। चारों दिशाओं से गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे पर कृपा बरसा रहे हैं। संगत जी, हमें अपने गुरुजी की उस्तत करनी चाहिए, हमें उनका ध्यान करना चाहिए, उनके कहे हुए वचनों पे हम चल सकें। गुरुजी से हमें अरदास करनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि सब कुछ आपकी मर्जी से ही होता है। जब आपकी मर्जी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रभु। हम तो फिर भी एक मनुष्य हैं, एक जीव हैं मेरे मालिक, हमारी क्या ही औकात। ये तो सिर्फ आपकी रहमतों पर है गुरुजी, कि आप हमारे कर्म कटवा के हम पे रहम करेंगे तो ही हम आपका नाम सिमरन कर सकेंगे। गुरुजी महाराज, हम आपके वचनों पर चल सकें, इसकी भी कृपा कीजिए गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जैसे लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जो भी आपने दिया है गुरुजी, बेहतर से बेहतरीन दिया है, हमारी पहुंच से बढ़कर दिया है, और हमारे औकात से बढ़कर आप हमें दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी, बस मेरे पास आपको देने के लिए शुक्राना ही है गुरुजी, वही मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। मेरे मालिक, आप मेरा शुक्राना स्वीकार करें, शुक्राना स्वीकार करें गुरुजी, स्वीकार करें, स्वीकार करें। सत्संग करते हुए मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत शब्द कहे गए हों, या फिर मैंने मेरे शब्दों से किसी का मन दुखा हो, तो संगत जी, गुरुजी और अंकित अंकल जी मुझे माफ़ कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। जब तक जीऊँ गुरुजी, मैं आपका शुक्राना हमेशा तन मन में, मेरे शुक्राना मेरे अंदर मन में चलता रहे, और अपने मुख से भी मैं आपका हमेशा शुक्राना करती रहूँ गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ, फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी। शुक्राना मेरे मालिक, आज बहुत अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है, और गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू शुक्राना कर। सुबह के 9:55 हो रहे हैं, मैं मालिक आपका शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरु जी, आप बहुत प्यारे हैं। मेरे हर पल की आपको फिक्र है गुरु जी, मेरे बीते हुए कल और मेरे अब जो समय चल रहा है और आने वाले कल, सबका आपको ध्यान है प्रभु, आपको चिंता है। मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी ने सत्संग सुनवाया। गुरु जी के मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे हर एक सवाल का जवाब मैं तुझे दूंगा, तो चिंता मत कर, बस सही समय का इंतज़ार कर। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो हर पल हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हर पल हमारी सुरक्षा उन्होंने बनाई हुई है। उनकी कृपा का मैं कैसे ही गुणगान करूं, क्या ही बखान करूं। मेरे मालिक के शब्द के लिए गुणगान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं, मेरे मन में बहुत भाव हैं, पर मैं गुणगान गुरु जी का नहीं कर सकती हूँ। प्रभु इतने अच्छे हैं, उन्होंने मेरे एक एक सवाल का जवाब कल सत्संग सुनवा कर दिया। सच बताऊं संगत जी, कल मैं किचन में काम कर रही थी और सत्संग सुनते सुनते एकदम से मैं बस नीचे एक छोटे से स्टूल के ऊपर ही बैठ गई। गुरुजी ने मेरे ऐसे सवालों के जवाब दिए, मेरे शरीर के रोंगटे तक खड़े हो गए। जो सवाल कितने महीनों से मेरे मन में चल रहे थे, मैं हर पल उनका जवाब गुरुजी से मांगती थी अपनी प्रार्थना में, अरदास में। मेरे गुरुजी ने कल मुझे वो जवाब दिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक एक शब्द का गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा कर उसमें जवाब दिया है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। रात से अभी तक मैं
उस सत्संग में बोले गए एक एक शब्द के बोल को मैं भूल नहीं पा रही हूँ संगत जी। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था, मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था और मैं उससे रिलेटेड ही सवालों के जवाब गुरुजी से मांगती थी। कल एक सत्संग में आंटी ने अपने पति के बारे में जो उनके साथ आप बीती हुई सेम मेरे साथ, सेम टू सेम मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था मेरे माँ बाप के साथ। मैं हैरान हूँ कि गुरुजी हर मुराद पूरी करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर गुरुजी हमें बताते हैं। और उस सत्संग में उस आंटी ने अपने पति से रिलेटेड जो जो बातें बताई वो सब मेरे साथ बीती थी। एक एक सवाल का जवाब मैं गुरुजी से मांग रही थी। मैं इतनी हैरान थी, सारी रात जब मेरी सो जाती तो आँख खुलती थी मुझे यही कि गुरुजी आप मेरी एक एक सवाल का जवाब आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से दिया, मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी से यही सवाल करती थी कि गुरुजी मेरा भाई ये दुनिया छोड़कर चला गया है, क्या आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि वो जहाँ भी रहे ठीक रहे। आप अपने चरणों में से स्थान दीजिए, अपने चरणों में उसकी आत्मा को मुक्ति दीजिए। वो बहुत दुखी रहा था, बड़ी मुश्किल से, बस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे मालिक सब कुछ जानते हैं, वो पहले भी उन्होंने बस ऐसे ऐसे चमत्कार किए, बस मैं नहीं बता सकती, शायद मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे एक एक शब्द के एक एक सवाल का जवाब दिया है उस आंटी के सत्संग के थ्रू। और एंड में उस आंटी ने बस यही बोला कि 3 दिन, जैसे उस आंटी ने बोला कि 3 दिन मेरे पति के ऊपर भारी थे, मुझे सपना आया, मुझे सपने में जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे कि मुझे 3 दिन पहले मैं सो गई, मुझे सपना आया कि गुरुजी की मेरे पति जो हैं वो, उन्हें कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई दिखा, कोई आदमी दिखा जिसके हाथ में 3 कॉपियाँ थी और वो ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे थे। इतने में आँख खुल गई, जैसे बच्चे थे क्लास में बेंच लगे हुए थे, कुछ ऐसे उनको दिखा, पर वो समझ नहीं पा रही थी ऑनलाइन टेस्ट क्या बारे में क्या कह रहे हैं। सेम ऐसे मेरी मम्मी के साथ हुआ। मेरी मम्मी को सपना आया था जब मेरा भाई इस दुनिया से जाने से 3 दिन पहले मेरे मम्मी को भी सपना आया। तो जैसे उनको भी बाबा जी ने, गुरु जी ने बताया कि तेरा तो पुत्र चला गया, तुझे पता नहीं है, कुछ ऐसे करके सपना आया, कुछ धुंधला धुंधला सा मम्मी बताती थी। और 2 दिन के बाद, जैसे बुधवार का ही दिन था, हरा चारा ही डालने के लिए गऊँ को गुरुजी ने मुझे भी बताया था और गुरुजी मम्मी पापा से भी डलवा रहे थे भाई के नाम का। तो उस दिन भी जैसे मेरे भाई की कंडीशन ख़राब हुई, उसके सांस लेने में दिक्कत हुई, ऐसे ही वो आंटी बता रही थी कि मेरे पति को भी सांस लेने में दिक्कत हुई। तो जैसे उसकी आंखें खड़ गईं, ऐसे ही मेरे जो है भाई की आंखें खड़ गई थी। तो उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तो उसने मेरे भाई ने जो है आखिरी समय में जो है जब उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। मेरी मम्मी इसी बात का जवाब मेरे से मांगती थी, और मेरे से क्या गुरुजी से मांगती थी या भगवान से मांगती थी, वो मुझे बताती थी कि उसने अपने बाजू ऊपर करी ना, तो उसको कोई तकलीफ़ थी, वो पता नहीं कुछ मांग रहा था या कुछ वो माथा टेक रहा था, ये क्या हुआ। जब वो जाने लगा तो उसके दोनों हाथ ऊपर हुए। तो सत्संग में गुरुजी ने मुझे यही बताया कि वो आंटी बता रही थी कि उसके पति ने हाथ ऊपर कर दिए, पूरे दिन जो है उनके हाथ ऊपर रहे, वो मंत्र जाप करती रहीं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार। इधर मैं भी मेरे भाई के समय ऐसे ही लगातार जाते हुए 6 घंटे का रास्ता था मेरे ससुराल से मायके तक का, तो मैं भी मंत्र जाप करती रही। सत्संग गुरुजी मुझे बार बार 6 घंटे लगातार गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे, कष्ट कटवा रहे थे। तो यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। गुरुजी ने सेम वही कंडीशन में, सेम सत्संग में मुझे मेरे सारे जवाब उस आंटी के थ्रू दिलवाए, और जो हाथ ऊपर करने की बात हो रही थी उसका जवाब मेरे को गुरुजी ने सत्संग में यही दिलवाया कि उसके कर्मों का हिसाब किताब चल रहा था। उस समय उसके कर्मों का हिसाब किताब चल रहा था, उसकी बातें चल रही थी। वो आंटी भी यही बता रही थी कि उनको यहाँ की सोझी नहीं रही थी और उनके ऊपर बातें शुरू हो गई। ऐसे मेरी मम्मी बता रही थी कि
उसकी तो ऊपर लिव लग गई थी, ऊपर बातें हो रही थी, हिसाब किताब हो रहा था। तो गुरुजी ने एक एक सवाल का जवाब मुझे इतनी क्लियरली उस आंटी के थ्रू सत्संग में दिलवाया है संगत जी, मैं नहीं बता सकती, शुक्राना नहीं कर सकती मैं गुरुजी का। मैं दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना मैं जितना करूं उतना कम है मेरे मालिक का। और जो मैं सवाल गुरुजी से करती थी कि गुरुजी उसे अपने चरणों में ले लो, उसकी मुक्ति कर दो, रात उस आंटी ने यही बताया कि ये सत्संग तो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका था, ये गुरुजी आज मुझे बार बार आदेश दे रहे हैं कि तू पूरा सत्संग में अपनी पूरी व्यथा सुना। तो मैं समझ गई गुरुजी मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं। और गुरुजी ने कल रात मुझे सुनवाया कि ऐसे जैसे उस आंटी ने बोला कि इतना कष्ट भोगने के बाद गुरुजी ने उनके पति को अपने चरणों में ले लिया है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। आज मुझे बताया आपने कि पुत्र, बस मेरे सब सवालों का जवाब गुरुजी ने दिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब भी सवालों के घेरे हैं और काफ़ी जवाब गुरुजी ने दिए हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मालिक, जहाँ भी मेरा भाई है उसे अपने चरणों में स्थान दें गुरुजी, उसकी मुक्ति दें। वो इतने तड़प के उसके प्राण निकले हैं और जाते समय थे उसके प्राण ऐसे निकल गए जैसे हवा से बातें करता ही वो चला गया। उससे पहले वो बहुत तड़पा, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होती थी, बस जाते हुए गुरुजी ने उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। मेरे मालिक ने बहुत 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 कृपा की है। शुक्राना करती हूँ मालिक, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने किया है मालिक, सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर मेरे मालिक कष्ट ना कटवाते, पता नहीं और कितना कष्ट भोगने थे। मेरे मालिक ने मेरे भाई के बहुत कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक, आपका दिल से करोड़ों बार शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज दिन वीरवार है, मेरे गुरुजी के शुक्राने का वार है, मेरे गुरुपिता का वार है और शाम के 6:38 हो रहे हैं। मालिक, मैं आपका शुक्राना शेयर कर रही हूँ आपकी आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आपका दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना मालिक। जो मांगते हैं वो आपसे पाते हैं गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे पल पल की आपको फ़िक्र रहती है गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता हो तो ऐसे जो हमारे पल भर की खबर रखते हैं, हमारे हर सुख दुख की खबर रखते हैं, हमारे सुख में हमें और ज़्यादा सुख से भी ज़्यादा सुख देते हैं, और जब कोई दुख तकलीफ़ आती है तो उसे भी बहुत कम करके हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपिता संगत जी। गुरुपिता का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना जो अपने संगतों तक, अपने बच्चों तक कोई भी विपदा को पहुंचने नहीं देते, पहुंचने से पहले ही कटवा देते हैं, या बहुत बड़ी संकट को छोटे से कष्ट में कटवाते हैं। उसके लिए आपका मालिक अनंतम शुक्राना। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुजी, जो आपकी संगत हम बने हैं गुरुजी। आपने हमें जोड़ा है, हमारे कर्मों को काट कर, हमारी नीयत को देखकर, हमारे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुजी आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। आपका अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना मालिक। बहुत कोई अच्छे कर्म हमारे थे, कोई सेवा शायद हमारी कोई की गई, हमारे कर्मों से जुड़कर हमें रास आ गई, जो गुरुजी हमें आप जैसे परम पिता मिले, आपकी शरण मिली है गुरुजी। जीवन धन धन हो गया है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत कृपा आपकी दिन रात बरस रही है बच्चों पर, घर पर, परिवार पर, जीवन को पूरे तरीके से बदलने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। दुख भी आता है, सुख भी आता है, लेकिन मन को आप शांत रखते हैं अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, जिसके लिए मैं आपका अनंतम
शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पहले भी चिंता परेशानियाँ होती थी, पहले भी कष्ट आते थे, पर मन घबराता था। अब मेरे मालिक की इतनी कृपा है कि वो दुख, कष्ट, संकट में, तकलीफ़ में भी वो बहुत आराम से हमें वो कष्ट कटवा देते हैं। हमें इतना दिन पर दिन मजबूत कर रहे हैं, इतना हमें पावर दे रहे हैं, हमें सहानुभूति दे रहे हैं, हमें हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। गुरुजी आपका कैसे मैं शुक्राना करूं। बहुत दातें हैं आपकी, बहुत दातें हैं गुरुजी। आपकी हर एक दात के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तुम्हारे शरीर में कोई कष्ट है, तो तुम एक गिलास पानी का शुद्ध जल भरकर मेरे स्वरूप के सामने 7 बार, मेरे स्वरूप से टच करके 7 बार मंत्र जाप करके फिर उसे पी लो। इससे मेरा आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा, एनर्जी तुम्हारे में प्रवाहित होगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, और तुम्हारे कष्ट तकलीफ़ से तुम्हें राहत मिलेगी। मैं शुक्राना करती हूँ मालिक आपका, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, दिन अच्छा गुजारने के लिए मुँह मांगी चीज़ें आप दे रहे हैं, झोलियाँ ब्लेसिंग से भर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़े प्यारे प्यारे सत्संग आप सुनवाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी संगत से, जिन्हें हमें जानते भी नहीं, जिन्हें हमें देखा भी नहीं है हमने, और उनसे मानो ऐसा एक रिश्ता बन गया है जैसे पता नहीं कब से हम लोग जानते हैं। अब जो जो मैं सत्संग सुनती हैं, उन सत्संग में कई बार तो ऐसी संगत का आवाज़ से ही पहचान लेती हूँ कि ये वो आंटी हैं जिनकी वो सत्संग आती हैं। मतलब दिल से दिल का आपने इतना अच्छा रिश्ता बना दिया है गुरुजी महाराज कि बस अब तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ से ही पहचान हो जाती है। मालिक आपका अनंतम शुक्राना। एक दूसरे के सत्संग सुनकर जो कष्ट आप कटवाते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना करती हूँ मैं उस सारी गुरु प्यारी साथ संगत का जिनके सत्संग मैं सुनती हूँ, और गुरुजी बहुत बहुत मुझे डबल ब्लेसिंग देते हैं, सत्संग सुनने वाले को भी, सत्संग करने वाले को भी। शुक्राना मालिक आपका, आपके बहुत अच्छे वचन हैं, बहुत बहुत शुक्राना आपका, दी हुई आपकी हर दात का गुरुजी दिल से शुक्राना, धन्यवाद, नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आज के पूरे दिन में जाने अनजाने में जो कोई भी मेरे से भूल चूक गलती मालिक, जो कोई भी मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से हुई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आपकी शरण में आकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूलें भी होती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, जाने अनजाने में पता नहीं कोई पाप भी हो जाते होंगे गुरुजी। उन सब के लिए गुरुजी आप हमें माफ़ करें। आप बख्शनहार हैं प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं। अगर गुरुजी कहते हैं अगर तुमसे कुछ गलती हुई है मेरे पास आके माफ़ी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँगा, लेकिन गलती करके भी माफ़ी ना मांगना, उससे गुरुजी अच्छा नहीं मानते, गुरुजी गुस्सा भी करते हैं। मेरे मालिक आपने सिखाया है अच्छे से भी अच्छा सिखा रहे हैं गुरुजी। आपकी हर दात का मैं दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ब्रेड पकौड़ा गुरुजी के स्वरूप के सामने बनाकर आज मैं भोग प्रसाद लगा रही हूँ गुरुजी को ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, चाय प्रसाद बहुत पसंद है। गुरुजी की स्पेशल इलायची वाली चाय बनाई है मैंने, गुरुजी ने बनवाई है खुद से ही थोड़ा डालकर, तो उसका मैं भोग लगा रही हूँ। गुरुजी स्वीकार करें आप, और हमें अपनी ब्लेसिंग ब्रेड पकौड़ा प्रसाद में और चाय प्रसाद में दें। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।